तो मैं तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो आज हमारी इस खुशी में हमारे साथ शामिल हुए हैं। और इसके अलावा मैं स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल हैं पाकिस्तान लीडिंग बैंक, बैंक इस्लामी, हलीग, चाय बनाए खूब और वेव्स, जिनका के नाम ही काफी है, और KFC अप्लायंसेस। तकरीब का बाकायदा आगाज जो है वो तिलावत कुरान पाक से करेंगे और इस मकसद के लिए मैं दावत देना चाहूंगी जनाब हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला। हाफिज अब्दुल्ला का थोड़ा सा मैं ब्रीफ सा इंट्रो देना चाहूंगी कि ये साहबजादे हैं हमारे आशुफ्ता सर जनाब अहमद सलीम साहब के, और इस वक्त जो है वो कराची में आगा खान मेडिकल कॉलेज में जो है वो डॉक्टरी के तालिब इल्म हैं। तो हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला प्लीज तशरीफ लाइए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। पढ़ो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम लेकर अपने रब का जिसने पैदा किया इंसान को खून की फटकी से। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है जिसने इल्म सिखाया कलम के जरिए से, सिखाया इंसान को जो वो नहीं जानता था। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। मुख्तलिफ शोबहाए जिंदगी की बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी ही वो पेशा है कि जिसके लिए शायद ये शेर लिखा गया है। और पूरी लाइफ जो होती है, ड्यूरिंग आर्टिकल्स कह लें, एग्जाम कह लें, जो स्टूडेंट एक पूरे प्रोसेस से गुजरता है तो वो उसको कंप्लीटली कुंदन बना देता है। तो लेकिन साथ साथ क्या है कि जो फर्म में गुजारे लम्हात होते हैं और जो यादें होती हैं और जो वाकयात होते हैं वो ऐसे होते हैं कि इंसान अपनी सारी जिंदगी उन्हें चाहे भी तो भुला नहीं सकता और उसी वक्त को, उन्हीं अदवार को जो है वो बार बार याद करता रहता है। बकौल शायर के दिल है कि पुकारे ही चला जाता है जाना जाना। तो जाना जो है वो यहाँ पे वैसे फर्म से मुराद है। फरगुज़िश्त भी ऐसी ही काविश है और इसमें जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी, अच्छा फरगुज़िश्त में जो है वो फर्स्ट टाइम ये हुआ है यहाँ पाकिस्तान में
कि इस पेशे से मुतालिक जो लोग हैं उन्होंने तिब्बा आजमाई में जो है वो पहली दफा कदम रखा, और पहली दफा ये हुआ है चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तारीख में कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है वो उर्दू अदब की तरफ आए और उन्होंने जो है वो एक किताब लिखी और अपने सारे जो मज़ामीन थे उनको एक खूबसूरत किताब की शक्ल दी। मजीद मैं वक्त आपका नहीं लूंगी और अब मैं दावत देना चाहूंगी जनाब इमरान अफजल साहब को, जो कि पिछली 4 दहाइयों से इस शोबे से मुंसलिक हैं, पार्टनर हैं वो जीटी पाकिस्तान के, और वो आए और हमें मजीद तफसीलात बताएं कि कैसे ये फर्गुज़िश्त का सफर शुरू हुआ, क्या क्या मुश्किलात दरपेश आई, और मजीद ये कि ये आज के नौजवानों के लिए किस तरह फायदेमंद है, उनको किस तरह से जो है वो ये फायदा पहुंचा सकती है। तो इमरान अफजल साहब प्लीज तशरीफ लाइएगा। खालिद याकूब साहब और शब्बर जैदी साहब से गुजारिश है कि वो आके स्टेज पे तशरीफ फरमा हो। खालिद साहब, शब्बर जैदी, राइटर्स, रजा मंशा साहब, आफ्ताब खान साहब, हाफिज यूसुफ साहब, इफ्तिखार ताज, पास्ट प्रेसिडेंट्स, काउंसिल मेंबर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे कॉलीग्स, दोस्त एंड पार्ट ऑफ द फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। ये जिम्मेवारी मेरी आसिफ बुखारी साहब ने लगाई, उसका शायद मैं एहल तो नहीं था, बट मैं कोशिश करूँगा इसके साथ इंसाफ करना। और मुझे नजर आया अभी हमारी नेशनल कमेटी भी रिप्रेजेंटेड है आई कैप की इधर, एंड आई वेलकम देम आल्सो। इस किताब की शुरुआत को अगर मैं जाऊं तो मेरा ख्याल है ये भी एक कोविड की बकायात में से है। जिस वक्त लॉकडाउन शुरू हुआ और वर्क फ्रॉम होम और कुछ करने को नहीं था, तो कुछ लोगों ने फैसला किया कि बजाय बेगमात से लड़ाई की जाए, कुछ किताब ही लिख दी जाए। उसकी इब्तदा एक्चुअली वहाँ से हुई, जिसके लिए मुख्तलिफ दोस्तों ने लिखना शुरू किया। और अगर आप उस सफ़र को देखें तो ये तकरीबन 2 साल का सफ़र है जिसके अंदर ये किताब लिखी गई। उसमें एडिटिंग बड़ी हुई, बहुत से मज़ामीन आए और बहुत से निकले भी, बट बेसिक ऑब्जेक्टिव इसके साथ जो अचीव करना था कि प्रोफेशन के लोग बताएं कि इस प्रोफेशन में क्या कुछ है, कैसे वक्त गुजरता है, कैसे उसको एंटरटेनिंग बनाया जा सकता है, और प्रोफेशन की भलाई कैसे हो सकती है। वो जो एक कॉन्सेप्ट था कि जी अकाउंटेंट 2 और 2 4 करेगा और वो लड़ेगा अपने कॉलीग्स के साथ और उसमें कोई इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं होंगी, तो इस किताब से एक वजाहत ये भी आ रही है कि जनाब ऐसा कोई इशू नहीं है, हम भी इंसान हैं और इसी तरह खुशी खुशी रहते हैं और सब कुछ कम्युनिकेट कर भी सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं, एंड अदर देन अकाउंटेंसी भी काम करने की कैपेसिटी रखते हैं। अगर हम उसमें देखें तो खालिद याकूब साहब ने कंस्ट्रक्शन बिजनेस में भी अपना नाम पैदा कर लिया, हारून ने इंडस्ट्री चलानी शुरू कर ली, बहुत सी जगह पे CEOs के तौर पे भी काम कर रहे हैं, शब्बर ने FBR को भी हेड कर लिया। तो मिक्सचर था और उस मिक्सचर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। उसमें मैं ये ज़रूर ऐड करता जाऊं कि कुछ राइटर्स ने थोड़ा सा मुबालगा राय भी की होगी ताकि कहानियाँ कुछ इंटरेस्टिंग हो जाएं, और कुछ नाम भी उसमें होंगे जो शायद आपसे मुशाबत रखते हो, जैसे एक आध जगह मेरा भी है बट वो मैं नहीं था। मैं पहले क्लियर कर दूं ताकि ये ना हो कि किसी को गलतफहमी हो। बट इन एनी केस आई थिंक बहुत अच्छा एफर्ट हमारे दोस्तों ने किया। हमने यहाँ पे ये कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद ये फर्गसन की प्रमोशन और फर्गसन रिलेटेड है, लेट मी श्योर यू ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव्स में नहीं था। ऑब्जेक्टिव वाज कि कुछ लिखा जाए ताकि बाकी फर्म्स भी प्रोफेशन में आके इस किस्म की इंकरेजमेंट करें कि वो आउट ऑफ द बॉक्स गुफ्तगू भी कर सकें और ये दिखा सकें कि जी इंटेलेक्चुअली वी आर केपेबल ऑफ
doing and handling things जो शायद एसोसिएटेड नहीं है अकाउंटेंट्स के साथ। आई होप ये जब आप पढ़ेंगे आपको पसंद भी आएगी और आप आगे भी लोगों को प्रमोट करेंगे और इंशाल्लाह बाकी फर्म्स भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेड हैं KPMG, EY, etc. All firms are here. Deloitte, I mean, Yusuf Adil, I would say. तो होपफुली सब इस चीज़ को इनकरेज भी करेंगे ताकि प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी हो और लोगों के अपने करियर डेवलपमेंट भी हो। तो बट बिफोर लीविंग द स्टेज हियर मैं सिर्फ एक चीज़ चाहूँगा कि जब हम इस फर्म में आए थे तो प्रिंसिपल्स की बात थी, आई विल बी फेलिंग इन माय ड्यूटी अगर मैं मोहम्मद खलील मियाँ का नाम ना लूँ, जिन्होंने एक्चुअली उस वक्त हम सबको गाइड और ट्रेन किया। दो चीज़ें जब मैंने कम से कम ज्वाइन की थी फर्म तो उस वक्त पता चला था कि क्वालिटी मैटर्स नॉट क्वांटिटी, एंड इस प्रिंसिपल पे आई थिंक जिस प्रोफेशनल फर्म ने काम किया उसके लिए द स्काई वाज द लिमिट, और जिसने इस प्रिंसिपल को अडॉप्ट नहीं किया तो इट वाज आई मीन रन ऑफ द मिल, जैसे वो कहते हैं ना रेस कोर्स में घोड़ों की रेस होती है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड द रेस्ट आल्सो रैन, फिर जिन्होंने इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया द रेस्ट आल्सो रैन वाली सिचुएशन में आ जाते। दोज हु क्रिएटेड टीम्स दे वर्कड ऑन क्वालिटी नॉट ऑन क्वांटिटी। एक मियां साहब के हवाले से अगर आपकी इजाज़त हो मैं किस्सा जरूर बोलना चाहूँगा, which was really at the tail end of his career in Ferguson, और मेरा भी शायद आखिरी साल ही होंगे। एक ऑडिट था जिसमें कुछ इश्यूज थे and there was the requirement was a qualified report to be issued। अब वहाँ पे बोर्ड की मीटिंग हो रही थी। I won't name the institution. It was a financial institution. चीफ एग्जीक्यूटिव साहब ने और चेयरमैन बोर्ड ने कहा कि इसको क्वालिफाइड रिपोर्ट हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। Whatever it is, whatever guarantees are required, we'll give them, but we will not take a qualified report। खलील मियाँ साहब ने उसका जवाब जो दिया वो बड़ी हिम्मत का काम था, एंड आई थिंक अगर वो हिम्मत सब में आ जाए तो वी विल रियली टेक दिस प्रोफेशन स्काई हाई। ही सिंपली सेड, राजा साहब इसकी जो आप फाइनेंशियल गारंटी देंगे तो आइंदा जब भी आप हमारी रिपोर्ट देखेंगे यू विल से कि पैसे लेके काम करती है। This is something we cannot afford। And the second thing was, which was very very difficult to say, कि इस काम में एक बंदे की गर्दन जानी है, या आपकी या हमारी, और मैं चाहूँगा वो आपकी हो। I think that was the standard जिस पे मियाँ साहब ने हम सबको ट्रेन किया, and I have my managers and all the people sitting here who will endorse it। With these words मैं आपको उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, बैंक इस्लामी का फॉर सपोर्टिंग अस ऑल द वे थ्रू, हारून अहमद खान, नज़र इकबाल इन पायनियर who really contributed a lot and helped us in achieving what we're trying to do। Thank you very much। थैंक यू इमरान साहब। अब चलते हैं किताब के मुसन्निफीन की तरफ, और सबसे पहले जो मैं बुलाना चाहूंगी जनाब अहमद सलीम साहब को, लेकिन उससे पहले ये थोड़ा सा ब्रीफ तारुफ बनता है तमाम राइटर्स का, ऑल्दो कि पूरी कम्युनिटी एक दूसरे को जानती है, बट स्टिल आई वुड लाइक कि अगर कोई और जो है अदर देन प्रोफेशन लोग हैं तो उनको भी मालूम हो कि थोड़ा सा इंट्रो वगैरह। तो अहमद सलीम साहब जो हैं यहाँ तशरीफ फरमा हैं और महफिल में थोड़े नवारिद हैं, और छिपकलियों को जो है वो हर जगह से भगाने का उनका अज़्म और तजर्बा है। और ये कि किताब जो है उसमें फिलवक्त तो उनका एक ही मजमून शामिल है, लेकिन बहरहाल उन्होंने अहद किया हुआ है
कि आगे जाके जो है वो मजीद इसको लेके चलेंगे और मजीद जो है वो मज़ामीन भी लिखेंगे। प्रोफेशन की बात करें तो आईटी के शोबे से वाबस्ता हैं और माशाल्लाह के उन्होंने काफी झंडे गाड़े हुए हैं इस शोबे में। मोहतरम अहमद सलीम साहब, प्लीज आइए, तशरीफ लाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद सलीम है और मैं अपनी एक छोटी सी काविश की बिना पे गुज़श्ती मुसन्निफ़ीन में शामिल हूँ। मैं खुद भी हैरान था कि मुझे इसके मुसन्निफ़ीन में कैसे शामिल कर लिया गया। बहरहाल एक कहावत है, रंग लगा के शहीदों में शामिल हो जाना, जिसका मतलब ये है कि छोटा सा काम करके बड़े लोगों में शामिल होना। मुझे भी अपना मामला कुछ ऐसा ही महसूस होता है और कुछ मुझे ये भी शुबा पड़ता है कि मुझे एक ख़ास साजिश के तहत इसके मुसन्निफ़ीन में शामिल किया गया है कि जो अगली अदबी काविशें हैं उसमें मेरा भरपूर हिस्सा हो और मैं बाकी लोगों को साथ लेके चलूँ। इंशाअल्लाह मैं इसके लिए तैयार हूँ। बहरहाल जिस तरीके से इस किताब का आगाज़ हुआ वह हैरानकुन था और किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि व्हाट्सएप के ग्रुप पे जो वाक़यात हम आपस में शेयर कर रहे थे वो एक किताब का रूप धार ले गए। हम सबको मालूम है कि हमारी ऑडिट की ज़िंदगी एक ज़िंदगी का सुनहरा दौर होता है और इसमें बेशुमार वाक़यात जुड़े हुए हैं। मैं ये चाहूँगा कि हमारी अकाउंटेंट बिरादरी आगे आए और अपना अपना हिस्सा डाले और नई अदबी काविशें जो हैं वो इस सिलसिले में ज़रूर पजीर हों। मेरी दुआ है कि ये सिलसिला आगे चलता रहे, यहीं पे ना रुके। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा तो आपने इंट्रोडक्शन देख लिया है। बहरहाल जिस तरीके से ये चीज़ स्टार्ट हुई और थोड़ा सा इमरान अफजल साहब ने भी इसमें बयान कर दिया है कि मुझसे कई लोगों ने ये बात की कि क्या ये फर्गूसन का पर्टिकुलर एक इवेंट है या फर्गूसन की एक प्रमोशन है। तो मैं सबसे यही बात कर रहा हूँ कि ये बेसिकली जो ऑडिट अकाउंटेंट हमारी बिरादरी है इसमें बेशुमार वाक़यात हैं और ये एक इस तरह की काविश है कि जो कलमबंद हो गई और मैं अपने बेशुमार दोस्तों को जानता हूँ जिसमें ज़बरदस्त इनका टैलेंट है और वो चीज़ें लिख सकते हैं और इंशाल्लाह इस चीज़ को प्रमोट किया जाएगा। और हमारी ज़िंदगी में इस तरह के वाक़यात हैं, जैसे वो बात कर रहे थे सेंसर वाली भी, कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऑब्वियसली बयान नहीं की जा सकती और कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि बयान करते हैं। मैं 2 इवेंट बयान करूँगा इसमें। मेरे वालिद साहब भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और वो अपनी भी ज़िंदगी के वाक़यात सुनाते थे। तो उसमें एक वाक़या उनका कोहिनूर मिल्स में वो फाइनेंस अकाउंट्स के हेड थे और ये बात है प्रॉब्ली अर्ली 70s की। तो बता रहे थे कि एक दफ़ा वहाँ पे ऑडिट स्टार्ट हुआ और ऑडिट में ये करते थे कि जब लंबा ऑडिट होता था उस ज़माने में 2-2.5 महीने का ऑडिट चलता था तो वहाँ पे जो लेबर कॉलोनी में जो सुपरवाइजर्स लेवल पे लोग थे वहाँ पे एक घर दे दिया जाता था। अब वहाँ पे एक घर दे दिया गया। अब उनमें ऑडिटर्स में एक साहब थे जो मौसीकी के थोड़े शौकीन थे। वो रात शाम शुरू होती तो वो तबला निकालते और बजाना शुरू कर देते। तो साथ वाली फैमिली थी वो थोड़ी परेशान हो गई कि ये क्या हो रहा है। वो तो उसने खातून ने हस्बैंड से पूछा कि क्या मामला है। तो उसने बताया कि ऑडिटर्स आएंगे। अब वो 2-2.5 महीने ऑडिट चला, 2-2.5 महीने तबला चला, बात खत्म हो गई। कुछ अर्सा गुजरा तो उस फैमिली की बेटी का कोई रिश्ता आ रहा था। तो उन्होंने पूछा कि लड़का क्या करता है। उन्होंने कहा जी ऑडिटर है। तो खातून फौरन बोली जी मुनासिब में हमने शादी नहीं करनी। दूसरा एक वाक़या मेरा अपने फर्गूसन गए और उसके चश्मदीद गवाह भी यहाँ पे बैठे हुए, हारून खान साहब, जुल्फ़कार अहमद। हम एक ऑडिट कर रहे थे एक मल्टीनेशनल का, जो उस वक्त वो मल्टीनेशनल नहीं थी, मैं नाम नहीं लूँगा क्लाइंट का। तो मैं सीनियर था, हारून साहब मैनेजर थे, सोहेल हसन साहब पार्टनर थे। उन्होंने आके रिव्यू स्टार्ट किया और आधी बैलेंस शीट शाम तक रिव्यू हो गई। उन्होंने पूरे काटा पीटा किया, जो करना था वो कर दिया। बहुत लेट नाइट हम फारा हुए, हमने सारी चीज़ें लपेटी और घरोघरी के अगले दिन सुबह हम जल्दी आए और हमने चीज़ें टेस्ट आउट करनी शुरू की। तो जो सुहेल साहब ने रिपोर्ट फाइनल की हुई थी वो रिपोर्ट ना मिली, वो रिपोर्ट गायब हुई थी। अब हमें किसी में ये जुर्रत नहीं थी कि हम ये कहेंगे कि वो रिपोर्ट नहीं है और वो दोबारा से रिव्यू किया जाएगा किसी डी रिपोर्ट। अब उसमें उन्होंने आधी रिपोर्ट को पूरा अपने कलम पर 4-5 घंटे लगा के किए हुए थे। हम परेशान। हमने हारून साहब से रिक्वेस्ट की कि उनको बताया कि वो रिपोर्ट नहीं मिली, तो जहाँ पे खत्म किया था वहाँ से आगे शुरू करें। अब हमने सोचना शुरू किया कि हुआ क्या होगा। हमारा ये ख्याल था कि जो क्लाइंट है ना उसने हमारी रिपोर्ट लिए देखने के लिए कि क्या हम उसमें लिख रहे हैं। हमने बाकायदा क्लाइंट्स के जो फाइनेंस मैनेजर मल्टीपल ऑफिस हैं उनकी तलाशी ली एक खास तरीके से। उनके बंदे बाहर गए, हमारा एक बंदा बाहर खड़ा होता था और अंदर हमने सारा ढूंढा लेकिन रिपोर्ट ना मिली।
परेशानी बढ़ती चली गई। फिर फाइनली हमने ये सोचा कि भाई क्या और चीज़ हो सकती है। जो पिछले दिन जो वॉचर्स की फाइल्स गई हुई थी, हमने उन्हें खोलना शुरू किया, उन्हें झाड़ना शुरू किया। उनमें से रिपोर्ट निकली, पेन निकले, कैलकुलेटर एक निकला। तो क्योंकि रात को जिस वो कर रहे थे वहाँ, तो पैकअप किया और निकल गए। इसके अलावा बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं जो कि और लोगों में इतना पोटेंशियल है जिसका कोई अंदाजा नहीं। हमारे साथ हमारे जूनियर से जिन्होंने मेरे बारे में भी स्टोरीज लिखी। सो मेरा ये इंशाल्लाह इरादा है, नॉट सिर्फ फर्गूसन, मेरे और भी जो जानने वाले हैं, हम सब मिलके इस चीज़ को स्टार्ट करें। इसका आगाज बिल्कुल इसी तरीके से हुआ था, व्हाट्सएप पे शेयर करना शुरू किया। जो हमारे सीनियर्स थे उन्होंने स्टोरीज शेयर करनी शुरू की, उसी में मैंने भी कुछ अपनी स्टोरीज शेयर की। काम है मेरी बहुत, यानी कि बेसिकली यहाँ पे एक ही है लेकिन बहुत मटीरियल है। मेरी कुछ सुस्ती थी कि वो उर्दू लिखने का वो सब नहीं हौसला पड़ रहा था और नहीं उसका टाइम मिला, लेकिन इंशाल्लाह मैंने बहुत बेशुमार चीज़ें लिखी हुई भी हैं। इसके अलावा मेरे पर्टिकुलर कुछ खतूत भी हैं जो मैंने अपनी बहन को, अब उसकी अल्लाह मग़फ़िरत की डेथ हो गई है, तो उसको मैंने लिखे थे, खानेवाल से लिखे थे और मुख्तलिफ दोस्त लिखे थे, जिसमें पूरी हमने स्टोरीज लिखी थी कि हो क्या है। तो बस इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि दुआ भी है कि ये सिलसिला आगे जारी हो। और सबसे बड़ी बात इस तरह की गैदरिंग जिसमें इतने पुराने लोग, सीनियर फर्म्स, ये सारे आपस में मिल रहे हैं और बाकी और तमाम फर्म्स के, तो इट्स ग्रेट इवेंट। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू अहमद साहब।